बिल्वमंगल के बारे में है, जिसे वैश्या से प्यार हो गया। बिल्वमंगल एक ब्राह्मण पुजारी का पुत्र था, जो अपना सारा समय चिंतामणि नामक वैश्य कोठे में बिताता था। उसके दुखी पिता ने सोचा कि यदि इसकी शादी कर दी जाए तो यह सुधर जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। विवाह के बाद भी बिल्वमंगल में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह चिंतामणि वैश्य के कोठे में ही रहे। कुछ दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। चिंतामणि के कोठे से बिल्वमंगल को बुलाया गया। उनके आगमन पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मृत्यु से पहले उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति मंगल की पत्नी के नाम कर दी थी। जब उसे यह बात पता चली तो उसने अपनी पत्नी से सारी संपत्ति उसके नाम लिखने को कहा। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह कुछ दिनों तक घर पर ही रहे, लेकिन सभी अनुष्ठानों के बाद अंधे बिल्वमंगल को वैश्य प्रेम में चिंतामणि से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। एक रात वह सारा धन लेकर चिंतामणि के कोठे पर चला गया। जब बिल्वमंगल वैश्य चूड़ामणि से मिलने के लिए घर से निकला तो तूफान आ गया। नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन बिल्वमंगल चिंतामणि से मिलने के लिए उत्सुक था। बाढ़ की परवाह किए बिना वह रात में लकड़ी के एक टुकड़े पर बैठकर नदी पार कर गया। नदी पार करके वह बारिश में चिंतामणि के कोठे की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि चिंतामणि का कोठा बंद है। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन रात को किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बिल्वमंगल चिंतामणि का इतना दीवाना था कि वह किसी भी तरह उस तक पहुंचना चाहता था। उसने देखा कि छत से एक रस्सी लटक रही है। बिल्वमंगल ने सोचा कि चिंतामणि ने उसके लिए ही यह रस्सी लटकाई होगी। वह उस रस्सी पर चढ़कर ऊपर पहुंचा और चिंतामणि को बुलाया। बिल्वमंगल को अपने घर में देखकर वैश्य चूड़ामणि ने उससे पूछा, इतनी भयानक रात में उसने नदी कैसे पार की? फिर उसने कहा कि वो एक लकड़ी का तख्ता लेकर आया है। जब चूड़ामणि ने पूछा कि वह कोठे के अंदर कैसे आया, तो बिल्वमंगल ने कहा कि वह रस्सी पर चढ़ गया है। चूड़ामणि ने कहा कि उन्होंने कोई रस्सी नहीं लटकाई है। उसने वहां जाकर देखा तो वहां एक सांप लटका हुआ था। उसने नदी की ओर देखा तो महिला की लाश बह रही थी। बिल्वमंगल उस शव पर चढ़ गया था। चूड़ामणि ने यह सब दिखाया और बिल्वमंगल से कहा, देखो, तुम पाप में इतने अंधे हो गए हो कि पाप और वासना के कारण तुम्हें एक स्त्री की लाश, एक लकड़ी का तख्ता और एक काला सांप, एक रस्सी दिखाई दी। यदि तुम मुझे इतनी वासना छोड़कर उस मालिक के पास जाओगे तो तुम इस संसार रूपी नर्क से भी आगे निकल जाओगे। वैश्य चूड़ामणि की बातों का बिल्वमंगल पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने बुरे कर्म छोड़ने का निश्चय कर लिया, लेकिन बिल्वमंगल की असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब वैश्य चूड़ामणि ने बिल्वमंगल से भगवान से प्रेम करने की बात कही तो उसे भी एहसास हुआ कि वह स्वयं गंदे कीचड़ में फंसी हुई है। वैश्य बूढ़ा है। चूड़ामणि ने अपना साज सामान आदि त्याग दिया और भगवान की भक्ति में आलसी हो गई। इधर बिल्वमंगल भी चूड़ामणि से विद्या प्राप्त करके भगवान की भक्ति में आलसी हो गया। वह बांसुरी बजाते थे और भिक्षा लेकर अपना पेट भरते थे। उसी नगर में एक महादानी सेठ भी था। उनका नियम था कि यदि कोई उनके द्वार पर आए तो वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक दिन बिल्वमंगल भी भिक्षा लेने के लिए सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। उस दिन सेठ जी की पत्नी भिक्षा देने के स्थान पर बैठी थी। वह बड़ी रूपवती थी। उसे देखकर बिल्वमंगल का मन विक्षुब्ध हो गया। उस दिन बिल्वमंगल भिक्षा लेकर वापस आया। अगले दिन बिल्वमंगल फिर भिक्षा लेने गया। उस दिन बिल्वमंगल ने सेठ जी से कहा, आप महादानी हैं, इसलिए मैं आपसे दान मांगना चाहता हूं। सेठ जी ने बिल्वमंगल से दान मांगने को कहा। इस पर बिल्वमंगल ने सेठ जी से कहा कि वह एक रात के लिए अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताने की बात सुनकर भी सेठ जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्वमंगल को अगली शाम आने का निमंत्रण दिया। जब सेठ जी ने यह बात सेठानी को बताई तो वह बहुत डर गई। उसने कहा, तुमने यह क्या किया? सेठ जी ने उत्तर दिया, इतनी सी बात के लिए वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहते। अगली शाम जब बिल्वमंगल के आने का समय हुआ तो सेठानी बहुत डरी हुई थी। सेठ जी ने उससे कहा, अतिथि सेवा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसकी पत्नी बनकर सेवा करनी होगी। जब बिल्वमंगल आया तो उसने उसे नहलाया। उन्होंने नए वस्त्र, चंदन और फूलों की मालाएं पहनी। उसके बाद सेठानी ने उसे खाना खिलाया।
भोजन करने के बाद जब बिल्वमंगल अपने सोने के स्थान पर गया तो सेठानी असमंजस में थी कि उसे क्या परोसा जाए। उन्होंने बिल्वमंगल से पूछा तो उसने सेठानी से 2 सुइयां लाने को कहा। सेठानी को समझ नहीं आया कि बिल्वमंगल को सुइयों की आवश्यकता क्यों है, लेकिन उसने अपने कर्तव्य के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन किया। बिल्वमंगल ने सबसे पहले सेठानी को अच्छी तरह देखा, फिर उसने दोनों सुइयां उसकी आंखों में डाल दी। यह विचित्र घटना देखकर सेठानी बहुत डर गई और उसने चिल्लाकर सेठ जी को बुलाया। बिल्वमंगल को देखकर सेठ जी भी डर गए और उन्होंने बिल्वमंगल से उसकी आंखें झपकाने का कारण पूछा। तब बिल्वमंगल ने सेठ जी को अपनी पूरी जीवन कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि अपनी आंखों की वजह से वह खूबसूरती से प्यार करने लगते थे और भगवान से दूर हो जाते थे। ये उसकी आंखें ही थीं जो उसे वासना में फंसाती थीं और उसके विचारों को अच्छाई और ईश्वर के प्रति भ्रमित कर पाप के द्वार की ओर ले जाता था। इसीलिए उन्होंने इन सभी समस्याओं की जड़ ही काट दी। इस घटना के बाद बिल्वमंगल भगवान का भक्त बन गया और पूर्ण संत बन गया। उन्होंने कई प्रसिद्ध कविताएं भी लिखी जिन्हें हम सूरदास जी के नाम से जानते हैं, जो अपने समय के सबसे महान कवि और भगवान के भक्त थे। सच्ची भक्ति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमारी आंतरिक इच्छाओं और वासनाओं के त्याग से होकर गुजरता है। बिल्वमंगल यानी सूरदास जी ने अपनी आंखें त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि जब तक हम अपनी सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ईश्वर की सच्ची अनुभूति संभव नहीं है। यह आत्मज्ञान और ज्ञान की यात्रा है, जिसमें हमें बाहरी सुंदरता और भौतिक सुखों का त्याग करना होगा और अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचानना होगा। केवल वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जो अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर लेता है और स्वयं को पूर्ण समर्पण और त्याग के साथ समर्पित कर देता है।